Dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. Today discuss about reporting speech direct indirect या नरेशन। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लिश के और टेंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, ये इनको कहते हैं। तो यहाँ पर इंटर हाई स्कूल में ये इंग्लिश में आते हैं और सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, यूपी टेट वगैरह इंग्लिश में आते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। यहाँ पर जो से टू है, तो से टू को इस जगह पर हम टेल्स लगाएंगे और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा है यहाँ पर दैट रखेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट ही सी होता है। और यहाँ पर कुछ रूल दिए हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट की तरह बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट की तरह बदलेगा और थर्ड पर्सन है नो चेंज है। थर्ड पर्सन जो अभी दिखाएंगे नीचे हैं, यहाँ पर जो आई भी है ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन और ही सी दे बाई नेम इट जे आदि थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन आई भी। तो ये कुछ रूल वगैरह हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और ये एस बराबर पर्सन सेकंड पर्सन, वो एन नो थर्ड पर्सन। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कुछ नियम लिखवाए हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेना या अपने याद कर लेना। तो डू डज को डिड में चेंज करेंगे हम। यहाँ पर सारे वाक्य पास्ट में जाएंगे। EJMR को बाजबर में और बाजबर को किस में चेंज करेंगे, बाजबर को हैड बिन में। फिलहाल आगे चलते हैं। हैज हैव को हैड में, सारा पास्ट में जा रहा है देखो। और हैज हैव को हैड बिन में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को है, जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो पास्ट में जाएगा, ये भी जा रहा है पास्ट में हैड बिन। यहाँ पर डिड का हैड, ये भी पास्ट में गया। बाजबर का हैड बिन, ये भी पास्ट में। हैड को हैड रखेंगे, हैड का नो चेंज। हैड ऑलरेडी पास्ट का है इसलिए हैड बिन का हैड भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिल का यहाँ पर मॉडल आएगा, बिल का बुड हो जाएगा, सेल का शुड, कैन का कुड, मै का माइट और मस्ट का हैड टू। यहाँ पर गया ये पास्ट में, देखो सारी चीज़ें पास्ट में जाती हैं, ये मेन चीज़ है। यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। डायरेक्ट, डी का मतलब है डायरेक्ट और IN का मतलब इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट है राम से टू रानी, इन्वर्टेड कामा आई एम कमिंग टूडे। तो यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे हम इसको इनडायरेक्ट। राम टेल्स, यहाँ से की जगह टेल्स आया और रानी की जगह रानी, और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा की जगह डैट आएगा, यहाँ पर टेल्स आया। दैट ही इज कमिंग टूडे, यहाँ पर ही क्यों आया, क्योंकि जो आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट की तरह बदलेगी। तो सब्जेक्ट का राम, तो राम जो है यहाँ पर प्रोनाउन होगा, राम का ही, यहाँ पर प्रोनाउन यूज होता है। तो राम का ही इज कमिंग टूडे। जो आई फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट की जगह बदलेगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की जगह राम की तरह, रानी की तरह बदलता, मगर यहाँ पर यू होता तो सेकंड पर्सन। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसलिए राम जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलेगा और फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है, तो यहाँ पर आई है तो इसलिए ये बदला। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, जिसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का इन्वर्टेड कामों का इधर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और यहाँ पर ये पार्ट है जो कामा के इधर है, जो कामा के बंद है, जो कामे में बंद आता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आप यहाँ पर डायरेक्ट सचिन सेड टू धोनी, इन्वर्टेड कामा यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट में चलते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर से की जगह टेल्स आएगा, से की जगह टेल्स आया और यहाँ पर टू की जगह टू आएगा, धोनी की जगह धोनी। अब यहाँ पर यू आया, यू है कौन है, यू है सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, धोनी। तो ऑब्जेक्ट की तरह धोनी है, तो यहाँ पर धोनी की ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट धोनी है। धोनी का प्रोनाउन क्या है, ही। तो धोनी दैट ही कैन नॉट प्ले दिस मैच, हो गया। यहाँ पर ही आया क्योंकि ये प्रोनाउन में सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट से बदलता है, और फर्स्ट पर्सन आई होता तो सब्जेक्ट से बदलता। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक बार नहीं कई बार वीडियो देखें आप तो आप समझ में आएंगे, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर, और ये पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच कहता है।
और इसको रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच। गर्ल से टू बॉय ही इज गुड। गर्ल टेल्स, यहाँ पर से की जगह टेल्स, बॉय की जगह बाय। अब यहाँ पर ही आया तो ही का नो चेंज होता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नो चेंज, ही थर्ड पर्सन है इसलिए इसका नो चेंज है। ही सी नेम इट, ये सारी चीज़ें नो चेंज है, ये थर्ड पर्सन है इसलिए। तो यहाँ पर दैट आया, इन दैट तो आएगा ही, तभी तो इंडायरेक्ट बनेगा। और यहाँ पर ही तो वैसा ही रहेगा, इजी भी वैसा रहेगा, गुड, बस बन गया इनडायरेक्ट। राम से टू रानी इन्वर्टेड कामा आई एम कमिंग टुडे। अब यहाँ पर आई एम है तो आई एम, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट की तरह और सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का राम, राम होगा ही, तो यहाँ पर राम। और यहाँ पर से टू का हो टोल्ड, टोल्ड रानी। यहाँ पर डेट तो आएगा ही, डेट। और यहाँ पर राम फर्स्ट पर्सन, ये सब ही प्रोनाउन इसका। और इज, यहाँ पर इज एम आ रहा है, आई एम का है, तो यहाँ पर आई एम कमिंग टू डेट, तो यहाँ पर ही आया, तो यहाँ पर एम है, आप कहेंगे यहाँ पर एम नहीं आया, तो यहाँ पर ही है, ही के साथ इज लगेगा, तो इसीलिए कमिंग, तो कमिंग टू डे वैसा ही रहेगा। क्योंकि टेंस का भी ध्यान रखना होगा। इज एम आर, इज में एम के साथ, आई के साथ एम, और इज ही के साथ इज, ही के साथ एम नहीं लगता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर टाइम चार्ट है, ये टाइम चार्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना होता है। यदि बाकी में दैट आए, टेंस चेंज होता है, जैसे टाइम और टेंस। तो सेट टू में टाइम और टेंस दोनों चेंज होते हैं। यहाँ पर जो सेट टू आए शुरू से, जिस वाक्य में सेट टू शुरू हो, वहाँ पर टाइम और टेंस दोनों बदलेंगे। तो यहाँ पर टाइम टेबल भी, ये हमें टाइम चार्ट भी याद रखना होगा। यदि डेट आया तो डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में डेट डे हो जाएगा। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और हेयर का देयर, और दिस का दैट। फ्राम का टू हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाव का देन हो जाएगा, आफ्टर का प्रीवियस हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, हैंस का देंस, कम का गो, सारा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर डे आफ्टर टुमारो का हो जाएगा डे आफ्टर नेक्स्ट डे, सारी चीज़ें चेंज होंगी, अपोजिट हो जाएंगी। डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पर डे बिफोर प्रीवियस डे, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। थस का हो जाएगा सो। एगो बिफोर या अर्लियर हो जाएगा। लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। लास्ट वीक का हो द प्रीवियस वीक। द नेक्स्ट डे का हो जाएगा फॉलोइंग डे। और से टू का से का से ही रहेगा, से ही रहेगा, से का से ही। से टू का टेल, और से टू का टेल्स हो जाएगा, टेल्स। सेट टू का सैड हो जाएगा, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर बिल से का बिल से, बिल से टू तो टेल्स हो, बिल टेल। तो नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ फॉलोइंग ईयर। लास्ट ईयर होता है प्रीवियस ईयर। द ईयर बिफोर, ये सारी चीज़। अब यहाँ पर प्रोनाउन फैमिली है। आई का बी हो जाएगा, माई का ओवर हो जाएगा, माइन का ओवर्स, मी का अस, ओवर, माई सेल्फ का ओवर सेल्फ। ही, यू का ही हो जाएगा, ओवर्स हिस हो जाएगा, प्रोनाउन है ये। ओवर्स का हिस हो जाएगा, यू का हिम हो जाएगा, योर सेल्फ का हिमसेल्फ, हिमसेल्फ या ओवर सेल्फ। यहाँ पर दोनों जो है, दोनों का मतलब हिमसेल्फ हो जाएगा। सी का हो जाएगा दे, हर का हो जाएगा देर, हियर्स हो जाएगा दियर्स। हियर हो जाएगा देम, यहाँ पर हियर का देम हो जाएगा। हर सेल होगा देम, देम स्लेव्स। द मोमेंट हो जाएगा, एट द मोमेंट, द मोमेंट डेट, दैट मोमेंट। हैज़ टू, हैव टू का हैड टू में चेंज होगा लेवल 2 के अनुसार। यहाँ पर एग्जांपल हैं। राम सेड टू रानी आई एम कमिंग टुडे, तो यहाँ पर राम टेल्स रानी तो वैसा डैड। और यहाँ पर आई एम कमिंग टुडे, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की तरह चेंज होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, राम है फर्स्ट पर्सन, वो थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। तो यहाँ पर राम का प्रोनाउन है ही, तो ही इज कमिंग टुडे।
तो ऐसा ही इसमें राम टोल्ड टू रानी दैट बाज, यहाँ पर बाजा आई एम, यहाँ पर टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर सैड आया। सैड जब आता है तो टेंस में, तो टेंस और टाइम दोनों, टेंस और वो टेंस और समय दोनों बदल जाते हैं। तो यहाँ पर राम टोल्ड रानी दैट आई, ये तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर ही आ जाएगा क्योंकि राम फर्स्ट थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। बाज EJMR को बाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर बाज। अब यहाँ पर कमिंग का गोइंग, अब वो टुडे का डेड डे, सारी चीज़ें बस सिंपल है, कुछ नहीं। नेक्स्ट है गर्ल सेड टू बॉय आई डिड नॉट कम हियर। यहाँ पर ये सेड टू है तो ये तो नहीं चेंज होगा, सेड टू में चेंज होगा टाइम और समय, टेंस और टाइम। तो यहाँ पर गर्ल्स टेल्स टू बॉय दैट शी डिड नॉट कम हियर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिर्फ गर्ल्स है, तो यहाँ पर गर्ल्स आई है, आई का है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की से बदल देगा, तो ऑब्जेक्ट है सी लड़की, तो लड़की का हो जाएगा प्रोनाउन सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और यहाँ पर डिड नॉट वैसा ही होता है, कम का कम आएगा, हेयर, बस सारी चीज़ें, क्योंकि ये टेंस टाइम इसमें नहीं बदला, सेट टू में बदलता है। अब यहाँ पर नीचे वाला जो सेंटेंस है दूसरा, ये सेट टू है, यहाँ पर टाइम और टेंस दोनों बदलेंगे। गर्ल सेड टू बॉय आई डिड नॉट कम हियर। अब ये इसमें टाइम और टेंस दोनों बदलेंगे। गर्ल्स टोल्ड, एक तो से की जगह सेड टू की जगह टोल्ड, बॉय तो वैसा ही रहेगा, डैड आ जाएगा इन्वर्टेड कामा की जगह। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर वैसा ही बदलेगा, सी आ जाएगा प्रोनाउन गर्ल्स का। तो यहाँ पर गर्ल्स का प्रोनाउन सी है, लड़की या लड़का होता तो ही। तो यहाँ पर डिड की जगह देखो डिड होता, डिड में हेड में चेंज करते हैं। अब यार नॉट तो वैसा आ जाएगा, कम का हो जाएगा गो। और यहाँ पर हैड लग गया, सी हैड नॉट, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में जब हेड लग गया तो यहाँ पर कम का गो होता, मगर यहाँ पर हेड लग गया तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हम वर्ब भी चेंज करेंगे। तो उसमें पर गो की थर्ड पर्सन, गो की थर्ड फॉर्म है गोन, तो यहाँ पर गोम, और यहाँ पर हियर का हो जाएगा दियर। सारी चीज़ हैं ओके। यहाँ पर देखा गया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब भी बदल जाती है टाइम और टेंस वाले सेंटेंस में। यहाँ पर सेट टू वाले जो सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, उसमें ही टाइम और टेंस दोनों चीज़ें बदलेंगे, ये ध्यान रखना हो। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव वाले नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है सेंटेंस आते हैं, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले नोट ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव बनाना होगा। मतलब जो क्वेश्चन वाले वो सवाल हैं वो हैं सेंटेंस, उनको हम साधारण वाक्य में बदलेंगे, जिसे सामान्य वाक्य कहते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे कि आर यू गोइंग, यहाँ पर पहला एग्जांपल है आर यू गोइंग, तो इसे सीधा करेंगे, तो आएगा यू आ जाएगा आगे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, और यहाँ पर यू आर गोइंग सीधा कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर ये हैव यू सीन फिनिश्ड योर वर्क, होमवर्क, तो इसको भी सीन के यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, इसको भी सीधा करेंगे। ऐसे सीधा करके जो है हम बनाते हैं वाक्य जो इंटरोगेटिव वाले हैं। वो आर यू गोइंग आगरा, यू आर गोइंग आगरा, यहाँ पर आर यू इसको सीधा करा, तो यहाँ पर यू आर गोइंग आगरा, ऐसे सीधा करते हैं तभी जो है। यहाँ पर डिड सी, तुमने क्या देखा, तो यहाँ पर शीशा, उसने देखा, तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव डायरेक्ट किया। अब लेवल 3 से सेट टू इन्वर्टेड कामा इंटरोगेटिव और सब्जेक्ट की जगह भी सी, और यहाँ पर अफर्मेटिव इंटरोगेटिव वाले हैं ये नियम। तीसरा यहाँ पर इफ़ आ जाएगा, दैट की जगह अफर्मेटिव आ जाएगा, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव चेंज करके सेट टू को आस्क में चेंज करें, आस्क में से को आस्क, और सेट टू को आस्क्ड, और दैट की जगह इफ़। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट, सेट टू को आस्क और सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामों की जगह इफ बदलेंगे। अब सब्जेक्ट को यस उनके अनुसार बदलेंगे, जो पहले बदलते वैसे ही। फार्मूला लेवल 1 में देखिए, यहाँ पर जो लेवल 1 में देखा है वही।
अगर सेट टू क्वेश्चन में सेट टू आए तो लेवल टू की तरह टेंस व टाइम दोनों बदलते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर सेट टू आए तो टेंस व टाइम लेवल वन की तरह नहीं बदलते हैं। सेस टू आए, सेट टू आए तो बदलते हैं, सेस टू आए तो नहीं, सैड टू आए तो बदलते हैं। यहाँ पर कह रहा है अगर सेस टू आए तो नहीं बदलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड टू रानी आई मैं कम इन। तो यहाँ पर इससे पहले तो सीधा करेंगे, तो सीधा किया तो राम पहले में सीधा किया तो ये आ जाएगा मैं आई कम इन, तो मैं पहले आ जाएगा, आई पर अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर आई, तो यहाँ पर करेंगे राम से की जगह टेल्स आ जाएगा। रानी दैट, दैट यहाँ पर आई जो फर्स्ट पर्सन है, जब इसे हम चेंज करेंगे मैं आई, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन राम है, राम थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है जो आई किसके जगह बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है राम, तो राम यहाँ पर प्रोनाउन सी, और सी नहीं लड़की होती तो सी पर लड़का ही लगाया। अब यहाँ पर मैं कम इन, यहाँ पर मैं आया क्योंकि आई रखा, सीधा किया इससे पहले, ये सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद तो यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट आई है जो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट की तरह बदलती है, सब्जेक्ट से बदलती है, तो यहाँ पर बाकी सब वैसा ही उतारेंगे। तो मैं कम इन, तो ही यहाँ पर आ जाएगा, मैं वैसा ही रहेगा, मैं इधर आ गया तो मैं कम इन, बस सिंपल। लेवल 3 का है यहाँ पर सवाल। राम सेड टू रानी मैं आई कम इन, तो यहाँ पर ये तो इसे सीधा करना होगा, तो यहाँ पर सीधा किया, पहले राम से की जगह आस्क, रानी की जगह रानी होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे सीधा करेंगे, जब हम आई को यहाँ पर जब आई मैं कम इन, मैं आई पहले आई मैं कम इन, तो यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट की तरह बदलेगा, सब्जेक्ट है राम, तो राम का प्रोनाउन हुआ ही, तो ही आ जाएगा। यहाँ पर मैं इधर आ गया क्योंकि जो इधर चेंज किया था, तो मैं कम इन, बस सिंपल। यहाँ पर लेवल टू का है। बॉय सेड टू गर्ल्स यू आर कमिंग टुडे, तो इसको भी हम बदलेंगे, तो बॉय टोल्ड। अब यहाँ पर सेड टू आया तो टेंस और टाइम दोनों चीज़ें बदलेंगी, तो बॉय टोल्ड टू गर्ल्स, तो यहाँ पर गर्ल्स वैसा ही आ जाएगा। इफ़ आ जाए यहाँ पर क्योंकि लेवल 1 का 2 का है, तो यहाँ पर दैट आएगा। लेवल 3 में आता है इफ़ इंटरोगेटिव वाले में, यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है लड़की, तो लड़की की जगह है, लड़की का प्रोनाउन होगा सी EJR को हम बाज वर में चेंज करते, तो यहाँ पर आ जाएगा बाज। अब यहाँ पर कमिंग का हो जाएगा गोइंग, क्योंकि टाइम और टेंस सेट टू में बदलते हैं, यहाँ पर सेट टू है। अब यहाँ पर गोइंग टुडे यहाँ पर होता, तो गोइंग टुडे का दैट डे, सिंपल बन गया। अब यहाँ पर जो है लेवल 3 का सवाल है, ये क्वेश्चन। बॉय सेड टू गर्ल्स आर यू कमिंग टुडे, तो यहाँ पर इससे पहले सुविधा करेंगे, आर यू कमिंग टुडे की जगह पहले तो यहाँ पर बॉय तो वैसा रहे, सेड टू का हो जाएगा आस्क, यहाँ पर भी टाइम और टेंस बदलेंगे, सेड टू वाला है ये भी। गर्ल्स तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर इफ़ आ जाएगा। अब यहाँ पर यू आर आएगा, आर को इधर ले जाएंगे और यू को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर यू आर कमिंग टुडे, तो यहाँ पर यू आया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लड़की, तो यहाँ पर सी लड़की का प्रोनाउन सी है, सी का प्रोनाउन गर्ल्स है, जो गर्ल्स इसका प्रोनाउन सी है, तो यहाँ लड़का होता तो होता ही। अब यहाँ पर आर है, तो आर EJMR को बदलेंगे बाजबर में, तो यहाँ पर बाज आएगा। गोइंग टुडे यहाँ पर कमिंग टुडे को हो जाए गोइंग दैट डे, बस सिंपल। सारी चीज़ें पास्ट में जा रही हैं, ये ध्यान रखना। लेवल 4 में देखिए WH फैमिली नरेशन, यहाँ पर सेड टू इंटरोगेटिव WH फैमिली, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, सेड टू ही सी, तो यहाँ पर ये नेम दिया गया है। इसमें सिर्फ WH फैमिली यूज होगी, इंटरोगेटिव वाला है सेंटेंस, मगर इसमें WH फैमिली होगी। एग्जाम्पल राम सेड टू रानी वेयर आर यू गोइंग, राम सेड टू रानी,
राम रानी से कहता है आप कहाँ जा रही हैं, तो इसका इंटरोगेटिव वो है, पहले तो हम इसे WH फैमिली वाला है ये, तो राम सेड टू का आंसर हो जाएगा राम, ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा की जगह पहले लेवल का होता दैट आता, दूसरे में तीसरे में होता इफ आता, यहाँ पर WH फैमिली वाला यहाँ पर आएगा, इसलिए बेयर। अब बेयर है, अब इसे वो बेयर है। अब यहाँ पर जो रानी है लड़की है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। अब यू को इधर जब सीधा किया तो यू आया, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है लड़की यानी रानी, और रानी की प्रोनाउन है सी, तो यहाँ पर सी लिख किया। अब यहाँ पर इज है, अब सी और ही के साथ हमेशा इज लगाते हैं, तो यहाँ पर इज हो गया। अब यार गोइंग है तो गोइंग को वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये टेंस और टाइम नहीं बदलेगा, सेड टू में बदलता है, सेज वाला है ये, तो वो बन गया सिंपल। एक एग्जांपल और, रोहित सेड टू मोहित हाउ विल यू ड्राइव कार टुडे, तो यहाँ पर सेड टू है, इसमें दोनों चीज़ें बदलेंगी, ये सेड टू वाला आ गया, ये लेवल 4 का है, लेवल 3 वाला है, टेंस और टाइम बदलते हैं। मोहित यहाँ पर हाउ, WH फैमिली हाउ, अब यहाँ पर जो है इसको सीधा करेंगे तो यू आएगा, यू विल, यहाँ पर इसे सीधा करेंगे तो यू, हाउ यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा विल यू विल हाउ ड्राइव कार, तो यहाँ पर यू पहले आ जाएगा, यू है सेकंड पर्सन बदलेगा मोहित की तरह, मोहित है, मोहित का हो जाएगा मोहित जब प्रोनाउन है तो इसका हो जाएगा ही, तो यहाँ पर ही लग गया। हाउ वैसा ही रखा, ड्राइव कार। अब यहाँ पर टुडे की जगह डेड डे, सिंपल। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस 3 तरह के और होते हैं, इंपॉलेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इन्हें भी देखते हैं, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सभी सेंटेंस की पहचान हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। इंपॉलेटिव सेंटेंस टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट और एडवाइस, ये 3 ही चीज़ें आती हैं इंपॉलेटिव सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ जा, सारो, रिग्रेट, अप्लॉज और वंडर, सरप्राइज, ये चीज़ें होती हैं इसमें। ऑप्टेटिव सेंटेंस टू प्रे, विश और बिड, विदाई या इच्छा जताना या प्रार्थना करना। और यहाँ पर इंपॉलेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स, द टीचर सेड टू रवि स्टैंड अप। अब यहाँ पर क्या चीज़ दिखा रही, टीचर सेड टू रवि स्टैंड अप, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आर्डर दिखाई दे रहा है। और टीचर मतलब टीचर है, एक शिक्षक, तो रवि से कहता है उठ खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर क्या है, आर्डर कर रहे हैं इंपॉलेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर सेड टू पेशेंट, वो रवि, तो यहाँ पर ये डॉक्टर वाला है, ये इसका जे अभी इसको ये है, सारे जो उदाहरण दिए गए हैं अभी इसे चेंज नहीं किया है इनडायरेक्ट में, अभी सारे उदाहरण हैं जी, नेक्स्ट पेज पर चेंज होंगे अभी उस। यहाँ पर कंप्लीट दीज बाय टुमारो, यहाँ पर बता रहा है कि ये इसमें भी ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर ये भी इंपॉलेटिव है, इसमें ऑर्डर दिखाई दे रहा है। ये एडवाइस नहीं, ऑर्डर है सीधे, एडवाइस जैसे डॉक्टर, यहाँ पर एडवाइस वाला दूसरा है वो एग्जांपल, क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो, यहाँ पर भी ऑर्डर है, इंपॉलेटिव है। तो डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट, यहाँ पर एडवाइस है, तो यहाँ पर एडवाइस दिखाई दे रहा है इंपॉलेटिव में। सी सेड टू हस्बैंड प्लीज डोंट टेल ए लाई, तो वो कहती है अपने पति से कि कृपया झूठ मत बोलें, तो यहाँ पर क्या कर रही, रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं दे रही, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है, यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर एडवाइस है और यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ पर भी ऑर्डर, तो ये ऑर्डर। अब यहाँ पर चार्ट तीसरा, सैड मी, ही सैड टू मी, ओह लास्ट माई पेन, तो ये दूसरा सेंटेंस है,
ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आहा, हुर्रा, अल्लाह, ये सारी चीज़ें। तो इम्पलेटिव सेंटेंस जो है अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पर कुछ और उदाहरण है इसके, कुछ और नियम, सेड टू, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, अर्ज्ड, एडवाइस या सजेस्टेड, ये चीज़ें आती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस ऑफ जा, सारो, रिग्रेट, अपलॉज और वंडर, सरप्राइज। यहाँ पर सेड टू के साथ एक्सप्लेड विथ, ये चीज़ें हैं। एक्सप्लेड विथ जा, सारो या रिग्रेट, ये सारे शब्द आ सकते हैं। अपलॉज, वंडर, अपलाइज, ये चीज़ें। सेड टू सेड टू के बाद एक्सप्लेड विथ सारो, जा, रिग्रेट, अपलॉज, या ये भी शब्द हो सकते हैं, कोई भी एक शब्द हो सकता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू के बाद प्रेड, बिसेड या बैड, ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पर ईडी लग जाएगी सारी में, या सिर्फ बेड में छोड़ के। अब यहाँ पर उदाहरण है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। द टीचर सेड टू रवि स्टैंड अप राइट नाउ। तो यहाँ पर कह रहा है, शिक्षक है वो कह रहा है रवि से कि अभी खड़े हो जाओ, तो इसमें आर्डर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आर्डर लगेगा। द टीचर ऑर्डर्ड रवि स्टैंड अप राइट नाउ यहाँ पर सेड टू है, इसलिए राइट देन हो जाएगा, सेड टू ये है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट। दूसरा उदाहरण है, द डॉक्टर एडवाइज सजेस्टेड पेशेंट टू चेंज हिज फूड हैबिट। तो यहाँ पर एडवाइस या सजेस्ट दोनों चीज़ें में से एक लगा सकते हैं, यहाँ पर दोनों हमने लगा दी हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ लगा सकते हैं, या एडवाइस या सजेस्टेड कर रहा है यहाँ पर। सी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज डोंट लाई टेल ए लाई। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हैं या अर्ज कर रही हैं, तो सी रिक्वेस्टेड या अर्ज हर हस्बैंड टू नॉट टेल ए लाई। यहाँ पर कंट्रैक्शन है डोंट का, तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा नॉट टू टेल ए लाई। सी सेड टू बेबी प्लीज गिव मी ए गिलास वाटर। तो यहाँ पर क्या करें, रिक्वेस्ट, यहाँ पर प्लीज लग जाएगा, वहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगा। सी यहाँ पर ऑर्डर है, प्लीज यहाँ पर रिक्वेस्ट है। सी ऑर्डर्ड गिव टू हर ए गिलास वाटर। वास ऑर्डर सेड टू फॉलो मी, वास सेड फॉलो मी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, उदाहरण वो क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है। तो यहाँ पर ये है वास रिक्वेस्टेड टू फॉलो मी, यहाँ पर फॉलो है सेड टू यहाँ पर हो जाएगा, फॉलो मी का हो जाएगा प्रोनाउन हिम, तो हमें यहाँ पर हिम आ गया। अब दूसरी तरह के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आयान सेड फैंटास्टिक। आई यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, ये इससे भी पहचान सकते हैं। तो आयांस सेड फैंटास्टिक आई बी हैव वन द मैच। तो यहाँ पर इससे आयांस क्या दिखाई दे रहा है, फैंटास्टिक मतलब इंजॉय दिखाई दे रहा है, आनंद। आयांस एक्सप्लेन्ड विथ जा इसके बाद है दैट, यहाँ पर दैट आ जाएगा इन्वर्टेड कामा की जगह, दैट दे, बी की जगह दैट दे आ जाएगा, हैव की जगह हेड में नहीं बताया, तो हैव की जगह हेड आ गया। वन तो वैसा रहेगा, थर्ड पर्सन है, वन विन बन द मैच, सिंपल बन गया। सी आई लास्ट माई पेन। सी सेड आई लास्ट माई पेन। तो वो कहती है मेरा पेन खो गया। तो इसमें क्या है, इसमें दुख जो है व्यक्त कर रही है, तो दुख के लिए क्या है, सारो या रिग्रेट। तो यहाँ पर सी एक्समेड विथ सारो दैट बी लास्ट ओवर। यार माई की जगह ओवर हो जाएगा, माई का प्रोनाउन ओवर, माई का पेन ओवर है पॉजेसिव, तो यहाँ पर पेन, और यहाँ पर लड़की है इसलिए हर लगाया। वो सी एक्समेड विथ सारो दैट लास्ट हर पेन, यहाँ मेरा पेन खो गया, तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा मगर हर लग जाएगा वहाँ पर। अर्नबी सारो फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पर सारो मतलब दुख व्यक्त कर रही है।
दुख का होगा रिग्रेट, तो यहाँ पर आएगा अर्नबी एक्सप्लेनेड विथ रिग्रेट, यहाँ पर इंटरोगेटिव दैट आ जाएगा। सी बाज यहाँ पर बीइंग लेट, बीइंग मतलब हो रही है, लेट यहाँ पर हो रही, तो यहाँ पर सारी चीज़ें पास्ट में जाएंगी, पहले भी बताया, तो यहाँ पर सी बाज लेट, तो यहाँ पर बाज लग जाएगा। यहाँ पर इज आया मगर इसमें दिखाया नहीं दे रहा इज, सी इज बीइंग लेट, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाज लेट। दे सेड हुर्रा बी वन द गेम, दे कहते हैं अरे हमें मैच जीत गए, तो यहाँ पर हुर्रा मतलब आनंद, आनंद की जगह हम जॉय लगाएंगे, तो यहाँ पर दे एक्सप्लेन्ड विद जा दैट, दैट यहाँ पर हो जाएगा बी, और बी की जगह हमेशा हम हैड लगाते हैं, बी यहाँ पर पास्ट में जाएगा, ये बी की जगह दे और वन द मैच, बी हम मैच जीत चुके हैड, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, हैड वन द मैच, सारी चीज़ें पास्ट में जा रही हैं, ये भी पास्ट में गया। सी सेड वाव व्हाट द ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यह कितना सुंदर फूल है, वाव, यहाँ पर वाव मतलब ये क्या है, एक आश्चर्यजनक चीज़ व्यक्त हो रही है, यहाँ पर आश्चर्यजनक स्टेट मतलब वाव है, वंडरफुल स्टेट, तो यहाँ पर हो जाए सी एक्सप्लेन्ड विथ वंडरफुल दैट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज, यहाँ पर इट इज है, इज है मेरे को बाज वन में, तो यहाँ पर बाज आएगा इज की जगह। सी सैड हुर्रा, यहाँ पर ये भी खुशी व्यक्त हो रही है, सी सैड हुर्रा आई एम बाउट ए नाइस शर्ट, मैं वो कह रहे हाँ मैंने एक अच्छी जो है कमीज खरीदी, तो यहाँ पर सी एक्सप्लेन्ड विथ जा दैट ही वार्ड ए नाइस शर्ट, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, दिखा नाइस शर्ट, तो यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दी है, यहाँ पर जो हुर्रा है ये भी एक्सप्लेनेड वंडर है, वाव को वंडर में चेंज किया, और हुर्रा मतलब जॉय, हुर्रा यहाँ पर भी जॉय, ये सारी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखनी। यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी जो है सेंटेंस है उसका चार्ट है, जिसको किसको क्या में चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर हुर्रा को जो है यहाँ पर जोश अवस्था, आनंद की अवस्था दिखाई दे रही है, आला से मतलब सारो, और वाव का मतलब वंडर वो आश्चर्य, ओह का भी वो सारो स्टेट दुख मुक्त हो रही है, हाउ टू इंटेलिजेंस ये भी है वंडरफुल स्टेट। ऑप्टेटिव चार्ट, ऑप्टेटिव चार्ट में गुड मॉर्निंग है, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कोई विश कर रहा है, ये विश स्टेट है, गुड नाइट है ये बैड स्टेट है, विदा की इच्छा करना, वुड का दैट, वुड डेट ये भी विश स्टेट है, विश, यहाँ पर मैं यू सक्सेस इन लाइफ, भगवान करें आप सफल हो जाएं, यहाँ पर प्रार्थना दिखाई दे रही है, प्रार्थना मतलब प्रेड स्टेट, गुड ब्लेस यू प्रेड स्टेट ये भी है, हेलो बिस्टेड ये भी बिस्टेड है, हाय ये भी बिस्टेड है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं सारी चीज़। अगर गॉड ब्लेस यू लिखे आए तो यहाँ पर प्रेड लगाना है इन्वर्टेड कामा के बाद, हेलो है तो बिस्ड विश कर रहा है वो, हाय भी तो भी बिस्टेड है, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसके उदाहरण हैं, सी सैड गुड मॉर्निंग वरुण, वह वरुण से कहती है सुबह की नमस्ते, तो ही बिस्ड मतलब गुड मॉर्निंग है, इच्छा जता रही उसकी विश कर रही है, तो वरुण गुड मॉर्निंग, या ही विशेड गुड मॉर्निंग टू वरुण, ऐसे भी बना सकते हैं। आरोही सेड टू हर डैड गुड नाइट, तो यहाँ पर विदा हो रही है तो यहाँ पर बैड लग जाए, आरोही बैड हर डैड गुड नाइट। ही विशेड डैट, यहाँ पर ये अमन सेड ही सैड वुड डैट बेयर ए गर्ल्स, वह कहता है काश मैं एक लड़की होता, तो यहाँ पर वुड डैट मतलब इच्छा जता रहा है, विश कर रहा है, तो ही विशड डैट ही हैड बेयर, यहाँ पर है बेयर की जगह हैड आएगा, और आई है फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन ही के देखो ही चेंज होगा, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट है ही, तो ही का ही रहेगा, यहाँ पर बेयर का हैड हो जाएगा, हैड बिन, और गर्ल्स वैसा ही रहेगा, तो ए गर्ल्स बी बिसेड डैट ही हैड बिन ए गर्ल्स,
अमन सेड आई विश माई फ्रेंड बेयर। अमर कहता है मेरे दोस्त भी यहाँ होते वहाँ। माई आई विश माई फ्रेंड बेयर, मेरे मित्र भी वहाँ थे। मैं इच्छा करता हूँ मेरे मित्र भी वहाँ थे होते। तो यहाँ पर अमन विशेड, अमन इच्छा कर रहा है, यहाँ पर वैसे भी दिखा रहा है। दैट ही फ्रेंड हैड, अब यहाँ पर आई की जगह बाजवर हो गया, तो यहाँ पर आई विशेड बेयर, मतलब बेयर यहाँ पर आया, हैडबिन आ जाएगा बेयर की जगह, हैडबिन। अब यहाँ पर बेयर वहाँ, मतलब बेयर हेयर यहाँ होते, तो यहाँ पर हेयर का देयर, सिंपल। अमन विशेड दैट हिज फ्रेंड देयर हैड बीन, बाजवर की जगह हैड बीन देयर। यहाँ पर फ्रेंड है, ये दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड, यहाँ पर हैज बीन फ्रेंड देयर। ही सेड टू मयंक मैं यू सक्सेस इन लाइफ। मयंक कहता है भगवान, और यहाँ पर मैं सक्सेस इन लाइफ, मैं सक्सेस हूँ मतलब इच्छा जता रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मयंक कहता है भगवान से, है मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सक्सेस यहाँ पर आया है, मैं मतलब क्या है, कोई प्रार्थना करने की बात आ रही, तो यहाँ पर होगा ही सेड ही प्रेड दैट मयंक माइट सक्सेड इन लाइफ। तो यहाँ पर प्रार्थना दिखाई दे रही है, मैं के साथ यू आया सक्सेड, तो यहाँ पर मैं जिसमें आएगी तो वहाँ पर प्रार्थना की पुष्टि हो रही है, प्रेड। तो ही प्रेड दैट मयंक माइट सक्सेड इन लाइफ, सिंपल। यहाँ पर भी कुछ उदाहरण हैं, ये आप देख लें। चेंज इनटू प्रोनाउन इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच प्रोनाउन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चेंज। सी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डायरेक्ट स्पीच ही सेड राइट ए लेटर। तो यहाँ पर आई है वो फर्स्ट पर्सन, और ये बदलेगी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर ही सेड दैट इन्वर्टेड काम की दैट ही रोट। यहाँ पर बाज बार जो है सारी चीज़ें मैंने बताया था, पास्ट में जाएंगी तो रोट की सेकंड फॉर्म है। पास्ट में जब सेकंड फॉर्म हम करते हैं वर्ब की, तो यहाँ पर राइट की हो जाएगी रोट ए लेटर। रूल नंबर 1, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच हैज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई बी माई आई बी माई मी माइन अस वर्स, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू कितने में, ही सी दे इट हिस हर देयर इट्स आदि में चेंज करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रोनाउंस, तो यहाँ पर प्रोनाउंस एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पर चेंज करते हैं तब। तो जब हम चेंज करते समय सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को चेंज करके समय हम उसके स्थान पर प्रोनाउन बदलते हैं, तो प्रोनाउन किस तरीके के होने चाहिए। तो आई की जगह मी हो जाएगा, और माई की जगह माइन, यू की जगह तो योर रहेगा, यू की जगह योर, यू की जगह यू, आई की जगह माई की जगह माइन, ही की जगह हिम, और हिम की जगह हिस, सी की जगह हर की जगह हेयर, इट की जगह इट, और हिस की जगह हेयर्स, इट्स की जगह इट्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं यहाँ पर। इट की जगह इट्स की जगह इट, वी की जगह एस, और यहाँ पर अस की जगह आज की जगह ऑर्स, दे की जगह देम की जगह देयर्स। अब प्रोनाउंस, यहाँ पर पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, आई का बदलेंगे माई में, माई का मी में हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है ये सारे। बी का ओवर का अस, दे का देयर और देयर का देम, ही का हिस का हिम, सी का हर, और हर का हर ही रहेगा। तो यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन वाले सभी, ये सेकंड पर्सन के, ये थर्ड पर्सन के हैं, और यहाँ पर ये है सेकंड पर्सन। यू का ओवर और योर का यू, चौथा वाला ये सेकंड पर्सन है, लिखा भी है नीचे, लास्ट वाला सेकंड पर्सन है ये। तो ये कुछ नियम थे जो हम इंटरोगेटिव
और इनडायरेक्ट में जो बनाते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देख सकें वीडियो रोक कर देख लें, या फिर जितनी बार वीडियो देखें। सबसे पहले नियम सीखना होगा, तभी आप बना पाएंगे। ये एक्टिव पैसिव वॉइस से थोड़े ये टफ हैं, तो इसलिए सारे नियम पहले लिख लें और तभी ये यहाँ पर एग्जाम्पल यूज करें, तब एग्जाम्पल यूज करके तभी सीख पाएंगे। तो सारे पहले नियम याद कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर नए हों। धन्यवाद।